हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। आज हम लोग साइक्लोन के बारे में बात करेंगे कि साइक्लोन क्या है, इनके नामों की घोषणा कौन करता है, इनके नामों में किन किन बातों का ध्यान रखता है, कौन रखता है नाम, और इंडिया का क्या पोजीशन है इनके नामांकन में, या आईएमडी का क्या पूरा रोल है साइक्लोन नेमिंग में, फोरकास्टिंग में, इस पूरे रीजन में, खासकर नॉर्थ इंडियन ओशियन में। यूपीएससी और इसके अलावा जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, क्योंकि साइक्लोन लगातार इंडियन ओशियन या आपको बे ऑफ बंगाल को हिट करते हैं, अम्फान या निसर्गा। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन नाम रखता है, क्या क्या इस पूरे प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपसे जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंपल शब्दों में बात करें तो साइक्लोन इज एनी रोटेटिंग लो प्रेशर सिस्टम। इसको और जनरलाइज रूप से अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें विंड रोटेट होती है इनवर्डली टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब हम लोग देखते हैं कि कौन इन साइक्लोन्स के नामों की घोषणा करता है, कैसे कैसे डिविजन्स बटे हुए हैं। तो पूरे वर्ल्ड में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं, आरएसएमसी, और इंडिया भी वन ऑफ आरएसएमसी में आता है, और 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं। और इंडिया में या आईएमडी को यह अधिकार है कि जो भी साइक्लोन नॉर्थ इंडियन ओशियन इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में आता है तो उनके नामों की घोषणा करना, और कोई फोरकास्ट अगर इस इलाके में आता है तो उसके बारे में भी बताना। लेकिन हाँ, इन नामों की घोषणा करने का अधिकार तो इंडिया के पास है, लेकिन इन नामों के चयन या इन नामों में जो एक पूरा सिस्टम फॉलो होता है ये सिर्फ इंडिया के हाथ में नहीं है। इसके लिए अलग से मीटिंग्स होती हैं, और इन मीटिंग्स का जो स्टार्ट है ये 2000 में सबसे पहले मस्कट में हुआ था, जहां पर ये विचार किया गया कि नाम रखा जाए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो भी बे ऑफ बंगाल या अरब सागर में आते हैं। और इसके लिए WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। और ESCAP इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यूनाइटेड नेशंस के जो 5 रीजनल ऑफिस हैं उसमें से एक ऑफिस है ये, और ये ऑफिस का मुख्यालय आपको बैंकॉक में है। तो इनकी एक मीटिंग होती है, 27th मीटिंग 2000 में होती है मस्कट में, जो कि ओमान में है, और यहाँ पर बातें की जाती हैं कि हमें साइक्लोन्स के नाम रखने चाहिए। तो इसी क्रम में जब बातें बढ़ती हैं तो 2004 सितंबर से ये डिसीजन होता है कि हमें अब साइक्लोन्स के नाम रखने हैं। 4 साल का ये पूरा प्रोसेस चलता है, बार बार मीटिंग्स होती हैं, लेकिन फाइनली इस पे एक डिसीजन आता है कि अब हम साइक्लोन्स के नाम को रखेंगे सितंबर 2004 के बाद। और 2004 के मीटिंग्स में जो देश थे उस समय नंबर ऑफ कंट्रीज की संख्या मात्र 8 थी। तो 8 कंट्री ने 8 नामों का सुझाव दिया, 64 नेम्स का सुझाव आया, और उसके हिसाब से 2004 के बाद, सितंबर के बाद से हर एक साइक्लोन के बाद नामांकन किया गया। और इन नामों को घोषणा करने का अधिकार दिल्ली के पास था, लेकिन नाम सभी देशों ने दिए। 8 देशों ने 8 नाम दिए, जो 64 नेम्स इंडिया के पास आए, और बारी बारी से उन नामों की घोषणा इंडिया के द्वारा की जाती थी। और जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 45वीं मीटिंग हुई मस्कट में, ओमान में, सितंबर में ही, तब ये डिसाइड किया गया कि अब फ्रेश नाम्स पे विचार किया जाएगा और एक फ्रेश लिस्ट निकाली जाएगी। और अब संख्या बढ़ के हो गई थी 13। अब 5 देश और इसमें जुड़ गए थे, ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, UAE और यमन। 8 5 13 हो गए थे। तो इन लोगों ने विचार किया कि 13 कंट्री के 13 नाम, मतलब 169 नेम्स फिर से सबमिट किए जाएंगे दिल्ली को, और बारी बारी से दिल्ली उस नामों की घोषणा करेगी, और हर एक तूफान के साथ। और पिछली लिस्ट, मतलब 64 नेम्स की लिस्ट में एक ही नाम बचा हुआ था, अम्फान, जो मई में बे ऑफ बंगाल में आया। और ये अम्फान नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया था 16 साल पहले। 16 साल पहले मतलब
2004 सितंबर में जब नामों का सबमिशन हुआ था तो थाईलैंड की तरफ से ये नाम दिया गया था अम्फान। और अभी हाल में कौन सा एक तूफान फिर से मुंबई की कोस्ट को हिट किया है बताइए? निसर्गा। हम लोग देखेंगे कि वो नाम कहाँ से आया। जो भी साइक्लोन आ रहे हैं जैसे निसर्गा आया वो नई लिस्ट में से है। नई लिस्ट मतलब जो 13 कंट्रीज ने दिए हैं 169, उन नामों में पहला नाम है। हम लोग आगे देखेंगे। 45th सेशंस में ये डिस्कशन हुआ था। 46 सेशन हुआ आपको म्यांमार में, वहाँ पर भी डिस्कशन हुए। और फाइनली अप्रैल 2020 में ये जो 169 नामों की लिस्ट थी उनको अडॉप्ट कर लिया गया और उसी के हिसाब से अब नामांकन किया गया है। निसर्गा इस लिस्ट का पहला नाम था, ध्यान में रखिएगा। जो इन साइक्लोन्स के नाम पर चर्चा की जाती है तो इनके लिए भी एक नियम बनाए हुए हैं, एक सिलेक्शन का प्रोसीजर है। और जो पीटीसी मेंबर, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, पीटीसी मेंबर जो कंट्रीज रहते हैं वो सब पीटीसी मेंबर्स के सदस्य रहते हैं, तो इनके द्वारा भी ये पास किया जाता है। तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं इन नामों को अडॉप्ट करने से पहले। सबसे पहला जो रूल है आपको, ये नाम सभी न्यूट्रल होने चाहिए। कोई पॉलिटिकल बिलीफ पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, रिलीजियस बिलीफ पे नहीं, कल्चर, जेंडर, इन सब से हट के होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए नाम। दूसरा, किसी भी समुदाय विशेष के सेंटिमेंट्स को चोट ना पहुंचाए ऐसा ही नाम लिए जाएंगे। इसके अलावा रूड नहीं होना चाहिए, नाम में कोई क्रूअल्टी नहीं दिखनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन भी ऑफेंसिव नहीं लगना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, मैक्सिमम जो लेंथ होगा 8 लेटर का होगा, इसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। जो भी नाम आप प्रपोज कर रहे हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशन और वॉइस ओवर को भी सबमिट करना होगा आपको। इसके अलावा पैनल के पास पूरा राइट है कि वो आपके नाम को रिजेक्ट कर सकती है अगर उसको कोई भी क्राइटेरिया लगेगा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो एबव मैंने मेंशन किया। इसके अलावा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब एक बार फाइनल होने के बाद भी अगर कभी आगे चल के किसी मेंबर को लगता है कि ये नाम सही नहीं है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। और जो कमिटी रहेगी, जो भी एनुअल सेशंस की मीटिंग्स में पीटीसी मेंबर उस पर डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा जो नाम रहेगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जो भी नाम रहेगा न्यू होगा, रिपीट कहीं भी नहीं होना चाहिए। किसी और आरएसएमसी में ऐसा नहीं है कि नई दिल्ली के अलावा और कहीं आरएसएमसी में भी उसका यूज हुआ है, वो भी नहीं है। एकदम न्यू नाम होना चाहिए। कहीं भी किसी भी रीजनल जो सेंटर्स हैं, टॉपिकल सेंटर्स हैं, वहाँ इस नामों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, न्यू नेम होने चाहिए। इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए, पूरे साइक्लोन्स के नामों की लिस्ट मैंने यहाँ आपको बता दी है। जो 2018 में मीटिंग हुआ था उसके हिसाब से, और 2020 अप्रैल में जैसा कि मैंने बताया उस पर कंसस हुआ। तो निसर्गा इस लिस्ट का पहला नाम है, जो हाल में ही ये तूफान मुंबई के तट से टकराया था, आपको पता है। बांग्लादेश ने ये नाम दिया है। और ये जो सभी देशों के नाम की लिस्ट है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, मतलब बांग्लादेश के बाद इंडिया, ईरान, ये पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है। और हर देश ने 13 नाम दिए हैं, 13 कंट्री 13 नाम, 169 नेम्स यहाँ पे हैं। और जब ये एक पूरा रो खत्म हो जाएगा, मतलब निसर्गा के बाद अगला तूफान गति जिसका नाम इंडिया ने दिया ये लिया जाएगा, उसके बाद निवार, बुरवई, ऐसे करते करते पूरी लिस्ट जाएगी यमन तक। उसके बाद फिर से बांग्लादेश ने जो नाम दिया है बिपार जॉय, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ये लिस्ट जाएगी। और ऐसे ऐसे करते करते ये 13 जो लिस्ट हैं नामों की, ये सब लिस्ट यूज़ किए जाएंगे जब जब साइक्लोन नॉर्थ इंडियन ओशन में आएगा। इसलिए ध्यान में रखिए, ये लिस्ट आप जरूर स्क्रीनशॉट करके आप अपने पास रखिए। आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे किन देशों ने नाम दिए हैं। इस साइक्लोन नेम्ड, साइक्लोन का नेमिंग क्यों जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि साइंटिफिक कम्युनिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट, जब मीडिया या जनरल मासेस में जो अवेयरनेस है ये ज़्यादा इससे बढ़ेगी अगर हम नाम देते हैं। अगर हम सिर्फ साइक्लोन वर्ड यूज़ करेंगे कि ये साइक्लोन या वो साइक्लोन, तो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे किन साइक्लोन की बात हो रही है। इसलिए नाम रखने से डिस्टिंग्विश हो जाता है और थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा और याद रखना भी आसान होगा कि किस साइक्लोन के बारे में बात हो रही है, अम्फान के बारे में बात हो रही है, फानी के बारे में बात हो रही है या निसर्गा के बारे में बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हम कर सकते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा वार्निंग जनरल मासेस तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए भी नाम रहना बहुत ज़रूरी है। लोग नाम से जल्दी याद कर सकेंगे या पता कर सकेंगे। जैसे अम्फान का नाम है तो लोग को अम्फान
पता है। अब सिर्फ अगर हम ये बोलने लगे कि एक साइक्लोन वेस्ट बंगाल में आ रहा है या एक साइक्लोन आ रहा है, तो लोग कंफ्यूज जाएंगे किधर से साइक्लोन आ रहा है, क्या आ रहा है, अरब सागर में आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। तो नाम रहने से डिस्टिंग्विश आसान हो जाता है और वाइडर मास को अप्रोच किया जा सकता है। लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयरनेस दे सकते हैं साइक्लोन के बारे में। इंडिया की पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो इंडिया की पोजीशन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के क्षेत्र में या आईएमडी के क्षेत्र में, जैसा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के क्षेत्र में, बहुत अच्छी है। क्योंकि आईएमडी की इस्टेब्लिशमेंट ईयर ही बहुत पुरानी है, 1875 की है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, अर्थ एंड साइंस के में काम करती है। और आईएमडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरे आपको नॉर्थ इंडियन ओशियन में बहुत ज़्यादा है, नाम की घोषणा करना, इसके अलावा जो भी एनुअल सेशंस हो रहे हैं उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना आईएमडी की जिम्मेदारी है। और साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा इसके अभी डायरेक्टर हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट कि मैं जब अपना अगला वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।